हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति में। इसके कुछ से एक भाग पहले भी पढ़ा, पिछले वीडियो में भी पढ़ा था हमने। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम उससे आगे चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। देखिए, अपना जो प्रश्न है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जैसे कि ये आपकी जमीन है और ये जैसे मीनार खड़ी है, इसकी छाया, सूर्य इधर होगा तो छाया इधर आएगी। ये इस प्रकार से अपना एक त्रिभुज बन जाता है। इसने कहा सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी यहाँ से ऊपर मीनार के शिखर पर देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री इधर बन गया और ये सूर्य इधर है, अपने पास छाया इधर हो जाएगी। ये आपकी 45 मीटर है, ये 45 मीटर दे रखी है, ये 45 मीटर हो गई। हमें याद करना, ये मीनार है H, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो देखिए, अपने पास दो चीजें हैं, एक ये भुजा दे रखी है और एक ये है और कोण दे रखा है। तो हमें वो अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा जिसमें जैसे हम tan थीटा लेते हैं। tan थीटा में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, लाल बटा कक्का वाला सूत्र। इसमें आपका लंब बटा आधार, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। इसको नाम देते हैं A, B और C। इसके सामने लंब होता है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। ये लंब हो गया बटा आधार आपका BC हो गया। ठीक है, अपना tan 30, थीटा का मान 30 है, इज इक्वल टू AB आपका H है और ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका मान रख देते हैं। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, तो H बटा 45 और इसका वज्र गुणा करते हैं हम, तो H बराबर अपने पास हो गया ये H, ये √3 बराबर 45 और ये आपके पास H 45 बटा √3। इसको हम हटाते हैं, इसका परिमेयीकरण करते हैं, तो 45 बटा √3 परिमेयीकरण के लिए हम क्या करते हैं, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं, ऊपर तो बच गया 45 √3 और √3 गुणा के 3 हो गया, 3 एकम 3, ये आपका कट गया 15 आ गया। 3 का भाग इस 45 में 4, 3 एकम 3, 1 बच गया 15, 15 में 3 का भाग गया तो 5 बार। इस प्रकार से अपने पास जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई जिसको हमने H माना है, वो आपके पास क्या आ रही, 15, H बराबर अपने पास 15 √3 मीटर मीनार की ऊंचाई हो गई। कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए साथ, जो अपना जैसे कि ये आपका एक वृक्ष है, ये जमीन है और ये वृक्ष यहाँ से टूट के यहाँ तक आता है। ठीक है दोस्तों, अपने पास जैसे टूटने से पहले ये पूरी ऊंचाई अपने पास जो H है, जिसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ये X1 है और ये आपका X2 है, यानी कि ये आपका X2 हो जाएगा। जो टूट के आपका इधर जा रहा, ये X2 यहां से यहां तक और ये आपका X1, ये हमने मान लिया है। इस प्रकार से अपने पास त्रिभुज बन गया A, B और C। और ये जो टूटा हुआ भाग टूट के नीचे नहीं गिर रहा है, ये शेष यहाँ पे आके अटक रहा है और यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस पेड़ की पूरी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले त्रिभुज ABC की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में हम लेते हैं जैसे tan थीटा इज इक्वल टू अपने पास देखिए क्या है, tan थीटा के सामने जो भुजा होती है वो क्या लंब कहलाती है, AB अपॉन अपने पास ये जो दे रखा आपका आधार तो अपना BC है और ये अपने को 10 मीटर दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 10 मीटर। ये 10 मीटर दे रखा है। तो अपने पास यहाँ tan
थीटा का मान तो हम 60 देखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी यानी x1 बटा BC आपका 10। ठीक है, तो अपने पास यहाँ लिखेंगे tan 60 का मान जो होता है आपका √3। ठीक है, और अपने पास x1 बटा 10, इसके नीचे एक मान लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं इस प्रकार से। तो ये वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास x1 बराबर आएगा √3। √3 का मान दे रखा हमें, तो हम x बराबर 10 इंटू 1.732 बराबर इससे गुणा करेंगे तो अपने पास 17.32 मीटर, ये आपकी इस भाग की लंबाई आ गई। इसके बाद देखो साथियों, अपने को पूरे वृक्ष की ज्ञात करनी है। हम दूसरी वापस त्रिभुज ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC लेंगे तो इसमें हम लेते हैं, देखो ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण और आधार किसमें आता है, cos 60 में आता है। ठीक है दोस्तों, cos 60 इज इक्वल टू अपने पास हो गया आपका आधार BC है बटा कर्ण AC है। ठीक है ना, और cos 60 का मान जो होता है 1/2, BC आपका 10 और AC आपका x2। इसको इस प्रकार से वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास x2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी x2 बराबर 20 मीटर आ गया। इस प्रकार से हमारे पास x1 और x2 दोनों आ गए। हमारे पास क्या पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, वो x है, जो दोनों क्या पेड़ x1 और x2 दोनों को मिला के है। तो x1 तो अपने पास 17.32 और ये आपके पास x2 20 मीटर आई है। इस प्रकार 37.32 मीटर आपकी पेड़ की ऊंचाई होगी टूटने से पहले। हाँ तो साथियों, अपना सवाल अगला है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि जैसे ये आपकी जमीन है, ये अपूर्ण मीनार है यहाँ तक, और यहाँ से किसी बिंदु, जैसे ये बिंदु लिया, यहाँ तक A है, यहाँ B है और C है, ये आपकी 120 मीटर दूरी है और ये यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, मीनार अपूर्ण है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि मीनार को यहाँ से ऊपर और बढ़ाना, इतना उड़ाएंगे कि इसी बिंदु पर कोण जो आपका 60 डिग्री बन जाए। ठीक है दोस्तों, ये अपने को ज्ञात करना कि मीनार को कितना ऊपर बढ़ाया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका ये ABC और इसको मैंने नाम दे दिया D। ठीक है दोस्तों, अब इसको ये आपके पास त्रिभुज बन गया। अब हमारे को जैसे कि ये तो आपका आधार दे रखा है, इसको मैं x1 मान लेता हूं यहां तक, ये आपका x2 हो गया। ठीक है, इसको x1 माना यहां तक और कितनी बढ़ाई और वो आपका x2 हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे इस त्रिभुज ABC में हम लिखते हैं, देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan का जो होता है अनुपात आपका लाल बटा कक्का के हिसाब से लंब बटा आधार, आपका लंब इसमें AB है बटा आधार BC है और tan 30 का मान 1/√3 है और AB आपका क्या है x1 है और ये आपका 120 है। इसका वज्र गुणा कर लेते हैं हम इस प्रकार से, x√3 x1 इज इक्वल टू 120 और x1 इज इक्वल टू 120 बटा √3। ठीक है, इसका अंडर हम हटा देते हैं परिमेयीकरण करके, इस प्रकार √3 से गुणा कर देंगे तो अपने पास x1 बराबर हो जाएगा, ये आपके पास ऊपर तो हो गया 120 √3 और नीचे हो गया 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। इस प्रकार x1 आपके पास आ गया 40 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज DBC की, DBC। ठीक है दोस्तों, हम लेते हैं अपने पास tan थीटा, इसमें भी अपने पास क्या है, ये आपके पास थीटा ये बड़ा वाला है, बाहर वाला ये 60 डिग्री है, तो इसमें आपका ये लंब हो जाएगा इसके सामने और ये आधार हो जाएगा।
अपने पास हो जाएगा, देखो इसका लंब है BD, BD बटा इसका आधार BC, ठीक है दोस्तों। और tan 60 इज इक्वल टू BD कितना है आपका, BD को लिखते हैं AD प्लस AB, AD प्लस AB बटा BC। और ये अपने पास tan 60 का मान जो होता है आपका √3, ये आपके पास x1 प्लस x2, ठीक है दोस्तों। ये AB आपका x1 है, ये x2 है, बटा 120, ठीक है। ये आपके पास वजन गुणा होगा तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 120 √3। अब यहां से देखिए समीकरण नंबर 1 से अपन x1 का मान रख देते हैं, तो अपने पास 40 √3 प्लस x2 इज इक्वल टू 120 √3 हो गया। अब हम इसको पक्षांतर करते हैं, x2 इज इक्वल टू 120 √3 माइनस ये जो होगा आपका उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो अपने पास 40 √3, ये 120 में से 40 घटा देंगे तो 80 बचेंगे, ये √3 हो जाएगा, ये x2 इज इक्वल, और x2 इज इक्वल टू 80 गुणा √3 का मान रख देते हैं 1732, ठीक है दोस्तों। 80 को 1.732 से गुणा करेंगे 138.56 मीटर आएगा, जो कि अपने को इतनी हाइट 138.56 मीटर बढ़ानी है, तो इसका उन्नयन कोण जो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक रोचक सी जानकारी देता हूँ, वैसे अपना थोड़ा सा देखिए, डीबीसी का मतलब क्या होता है जानते हैं? अपने तो यहाँ त्रिभुज है, लेकिन अपने राजस्थान में डीबीसी बहुत ही फेमस है। डीबीसी का मतलब होता है दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा। हाँ तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न है कि मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपकी जमीन है, यह आपकी मीनार है, यहाँ से कोई बिंदु ये है आपका, ये A जैसे है, ये B है और C है, कोई बिंदु है जो 100 मीटर दूर है, ये आपका 100 मीटर है, और ये यहाँ से ऊपर देखते हैं उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। ये अपने को H जो है वो ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए tan थीटा ले लेते हैं। देखो अपने पास लेना कौन सा, सबसे बड़ी चीज इसमें होती है कौन कौन सा अनुपात हम ले। एक तो ये दे रखा है जो, दूसरा हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये मीनार की ऊंचाई है। अब इसके सामने थीटा के सामने लंब होता है, यानी ये और ये भुजा, इन लंब और आधार जिस अनुपात में आता है वो ही आपको लेना है। वो मैंने लाल बटा कक्का वाला सूत्र मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपना लंब और आधार है, तो tan थीटा में आता है, tan थीटा होता है आपका लंब, ये आपका लंब AB बटा आधार, आधार आपका BC। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB आपका H है और BC आपका 100 है, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास tan 30 का मान 1 बटा √3, ये H बटा 100, और इस प्रकार H बराबर अपने पास हो जाएगा 100 बटा √3, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको क्या करते हैं, √3 बटे में उसको हटाते हैं, √3 बटा √3 गुणा कर लेंगे, तो इस प्रकार से अपने पास देखिए अपने पास H बराबर हो जाता है 100 √3 बटा √3 से √3 गुणा हो गए 3 हो गया, और इस प्रकार आपका 100 इंटू 1.732 बटा 3 बराबर 173.2 बटा 3। इस प्रकार इसमें भाग देते हैं, तो अपने पास 5 तारीख 15, 2 बच गए, 3 23 हो गए, 7 तारीख 21, फिर 2 बच गए 22, 7 तारीख 21, फिर आपके पास 3 आ गए, ये आपका 57.73 मीटर इस मीनार की ऊंचाई हो गई। दोस्तों अपना आज जो अगला प्रश्न है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे आपका कि ये स्तंभ है,
और ये जमीन पे कोई बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु का उन्नयन कोण आपका 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम 100 मीटर इस तरफ चलते हैं, जैसे यहाँ बिंदु पर पहुँच गए तो उन्नयन कोण आपका यहाँ आके 30 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 30 डिग्री हो गया। तो हमें इस स्तंभ की ऊंचाई ये h है जो ज्ञात करनी है। और इसमें 15 आया, 15 का मान वैसे होता नहीं, लेकिन इस सवाल में भी दे रखा है और मैं आपको इससे नहीं बता के और इजी मेथड में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या करना है, जैसे ये है आपके पास, इसको नाम दे दे A, B, C और D। यहाँ पे आपका क्या ये 30 डिग्री है, तो बच्चा आपका कितना है, ये 150 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 150 है, ये 15 है और ये भी आपका क्या हो जाएगा 15, यानी 150 15 15 180 हो गया। इसका मतलब अपने पास क्या है, देखिए ये और ये कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये बराबर होगी। त्रिभुज की बात कर लेते हैं हम। त्रिभुज ACD में आपके पास क्या है, भुजा AB AC बराबर CD बराबर 100। क्यों, समूह कोण बराबर है, इसलिए हम इसको, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। यानी इस त्रिभुज ABC में आपका AC क्या है, AC बराबर 100 आ गया, जो कर्ण है। ठीक है दोस्तों, AC आपका कर्ण हो गया। अब हम त्रिभुज में बात कर लेते हैं। इसमें ये अपने पास हो गया। अब अपने पास देखिए, जो एक तो ये वाली भुजा, ये वाली H ऊंचाई और कर्ण, ऊंचाई और कर्ण अपने पास आता है साइन थीटा के अंदर। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास लंब बटा कर्ण। लंब आपका क्या है, इसमें ABC में, ABC के अंदर ये आपका लंब AB है, यानी AB, और इसका कर्ण क्या है, AC है। ठीक है दोस्तों, अपने पास साइन 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया, 15 से आगे बढ़ गया 30 हो गया। तो यहां पर अपने पास AB का मान तो अपने पास H है, AC अपने पास 100 आ गया। ये क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, इसलिए 100 आ गया। और यहाँ H बराबर अपने पास हो गया 100 साइन 30 डिग्री, और 100 साइन का मान, 30 का मान जो होता है, साइन 30 का मान वो 1/2 होता है, और 2 एकम 2 इसे कट गया, 50 आ गया। H बराबर आपके पास 50 मीटर, यानी स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई आपकी 50 मीटर हो गई। हाँ तो दोस्तों, अपना जो अगला सवाल है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जैसे आपकी समतल जमीन है, ये मीनार खड़ी है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर इसका जैसे 60 डिग्री कोण है, ये इसकी मीनार की ऊंचाई H है, मीनार ये आपका जैसे कि मान लेते हैं X है। अब क्या है, जैसे इधर सूर्य है आपका, इसकी लंबाई, परछाई की लंबाई जो 40 मीटर अधिक हो जाती है, यहाँ से मतलब यहाँ तक जैसे आती है, तो आपकी जैसे ये 40 मीटर बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ आपका सूर्य का कोण जो उन्नयन कोण है, जो आपका 60 से घटकर 30 डिग्री हो गया। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास देखिए, एक तो ये वाला है और एक थीटा के सामने भुजा है आपकी, लंब हो गई, ये आधार हो गई, यानी दोनों चीजें अपने पास tan थीटा के अंदर आती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, हम इसको नाम भी दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, हम tan 60 वाला लेते हैं त्रिभुज ABC में हम tan 60 के बसा वाला लेते हैं। तो इसमें आपका लंब आपका AB, आधार आपका BC। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका H अपॉन जैसे X मान लेते हैं, ये √3 हो गया। tan 60 का मान H अपॉन X, H बराबर ये वज्र गुणा हो जाएगा इस प्रकार से, तो अपने पास हो जाएगा H बराबर X √3।
ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी और डी की। त्रिभुज ए बी और डी में हम लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब आपका ए बी है और आधार आपका बी डी है। बी डी हो गया। अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखियो ए बी बी डी बराबर अपने पास बी सी प्लस सी डी है। ठीक है दोस्तों, अपने पास tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी एच और ये x प्लस 40। बी सी आपका x है और सी डी आपका 40 है। ये आपके पास 1/√3 हो गया tan 30 का मान, h बराबर x प्लस 40। ठीक है दोस्तों, अपने पास वज्र गुणा कर लेते हैं तो अपने पास देखिए क्या आएगा, ये x प्लस 40 और h बराबर x प्लस 40 बटा √3। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों में क्या h है, ऊंचाई के बराबर अपने पास आ रहा है दोनों। तो हम दोनों को समीकरण नंबर 1 व 2 से अपने क्या दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर लिख लेते हैं। x√3 इज इक्वल टू x प्लस 40 बटा √3। ठीक है दोस्तों, अपने पास हो गया ये वज्र गुणा होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, x√3 इंटू √3 बराबर x प्लस 40। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास क्या है, देखिए ये गुणा हो जाएगा, √3 से गुणा होगा 3x और इसको हम क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं, इधर आएगा माइनस में, ये आपके पास 40 हो गया बराबर ये 2x बराबर 40, x बराबर 40 बटा 2, x बराबर आपका 20 मीटर आया। ये तो था आपके पास ये आधार। हमें चाहिए इसकी मीनार की ऊंचाई। समीकरण 1 से हम देखते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 से h बराबर अपने पास क्या देगा, x√3 यानी कि 20 इंटू x का मान अपने पास 20 आया है और √3 का मान 1.732 है। इनको गुणा कर लेते हैं हम, तो देखिए अपने पास 2 से गुणा करेंगे 4 6 7 2 14 1 2 1 3, यानी कि अब 10 से गुणा करेंगे, ये आपका 34.64 मीटर आपका जो है मीनार की ऊंचाई है। क्या मीनार की ऊंचाई आपकी h बराबर 34.64 मीटर हो गई। दोस्तों अगला सवाल है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे के पीछे हो तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अपना जैसे कि ये समुद्र तल है और ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है ना, और यहाँ जैसे एक जहाज है, दूसरा जहाज यहाँ पर है। अब ऊपर से शिखर से हम देखते हैं तो इसका अवनमन कोण जैसे एक तो बनता अपना 45 डिग्री और दूसरा बनता 30 डिग्री, जाएगा 45 डिग्री पहले आएगा और 30 डिग्री बाद में आएगा। अब लाइट हाउस की इससे ऊंचाई 60 मीटर का है, यानी h बराबर आपकी क्या है, ये 60 मीटर दे दी है। ये जैसे इसको हम मान लेते हैं x, और इसने कहा कि जहाजों के मध्य की दूरी यानी कि ये वाली दूरी हमें ज्ञात, आप नाम मान सकते हैं जो भी। तो अब देखिए अपने पास इसको नाम दे देते A B और इसको C और इसको D, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC की, A B और C, ठीक है। दो इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसने पास इसकी सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई, लंब और दोनों है तो अपने पास क्या हो जाएगा, tan थीटा में आएगा। ये tan थीटा इज इक्वल टू आपका लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का वाला सूत्र मैंने बताया था, उसके अनुसार लंब और आधार हो जाएगा। इसका लंब AB है और इसका आधार BC है, ठीक है ना। अब अपने पास tan 45, ये क्या है अपने पास, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका AB 60 मीटर है और BC आपका x है। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 रख देंगे, 60 1, और इस प्रकार x बराबर 60 मीटर आ गया, ठीक है ना।
क्या गया अपने पास 60 मीटर आ गया। त्रिभुज ए बी और डी, ए बी और डी की, इसमें भी अपने पास क्या है, इसके सामने भुजा लंब है और ये पूरा आधार है। हम यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा ए बी, आधार आपका बी डी है, ठीक है ना। ए बी आपका है और बी डी को हम क्या लिखते हैं, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। और ये आपके पास टेन 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री है तो यहाँ लिख दिया। ए बी आपका क्या है 60, ये मैंने 60 लिख दिया। बी सी आपका x है और प्लस सी डी आपका y मान लिया, यहाँ पे y लिखा हमने, y लिख दिया। इसका मान होता है 1/√3 tan 30 का, ये आपके पास 60 x प्लस y हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका वजह गुणा करते हैं तो x प्लस वाई बराबर ये 60√3 आ गया, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे देखिए x का मान अपने पास क्या आ रहा है 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 60। तो मैं यहाँ पे x का मान 60 लिख देता हूँ, 60 y बराबर 60√3, y इज इक्वल टू 60√3 माइनस 60, ये हो गया। अब अपने पास क्या है, इसको मैंने 60 को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ तो बच गया √3, यहाँ बच गया -1, यानी 60। और ये अपने पास क्या है देखो साथियों, √3 का मान 1.732 है, -1 है, ठीक है। 60 इंटू इसमें से घटाएंगे तो अपने पास क्या है 0.732, इस प्रकार से अपना बाकी करने के बाद ये बचेगा। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, ये y क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है तो गुणा करते हैं हम इसको। तो अपने पास देखिए 6 से गुणा कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा मैं आपको कैसे करना, आपको 6 से गुणा करना। मैं 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 3 18, 1 19, हासिल का 1 43, 1 43, ठीक है दोस्तों। और ये 60 का 0 है, ये 0 लगा दिया। अब अपने पास देखिए क्या दशमलव के बाद 3 स्थान तक, 3 दशमलव के बाद 3 संख्या 1 2 3 है, 1 2 3, ये मैंने यहाँ बिंदु लगा दिया। इस प्रकार जहाजों के बीच की दूरी जो है आपकी 43.92 मीटर हो गई। अगला सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जैसे हम देखते हैं, जैसे आपका जमीन है, ये आपका भवन है और ये आपका लड़का खड़ा है। भवन आपका 30 मीटर ऊंचा है और लड़का 1.5 मीटर का है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका दोनों लगभग बराबर, ये 1.5 हो गया, इससे ऊपर आपका 28.5 मीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूरी पे खड़ा है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चल कर गया। जैसे कि ये लड़का यहाँ से देखता है, यहाँ उसकी आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, फिर इधर चलता है, ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ तक आया, यहाँ इसकी आंख का कोण 60 डिग्री हो गया। ये वाली जगह ये दूरी है, ये चलकर कितना गया वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ इसको हम x मानते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, यानी दोनों की चलकर गया वो दूरी आपकी y है और मीनार से बाद में लड़का जहाँ खड़ा वो दूरी x है। अब हम इसको नाम देते हैं A B, इसको C और इसको D, ठीक है ना। त्रिभुज A B C में ये आपका ABC, A B और C, इसमें आपके पास 10, अब 10 क्यों आएगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा अपने पास क्या है, ये 28.5 की है और ये आपके पास आधार x है और लंब और आधार अपने पास 10 में ही आते हैं, इसलिए हम लिखते हैं 10 60 इज इक्वल टू अपने पास आपका लंब ए बी, ये ए और बी बटा आपका आधार आपका बी सी है, ये बी सी। 10 60 का मान √3 होता है, इसलिए √3 लिखा। ए बी आपका कितना है, ए बी ये जो है आपका 30 में से 1.5 घटा दिया लड़के की लंबाई, तो अपने पास 28.5 मीटर बच गया, ठीक है ना। अपने पास बटा बी सी एक्स, और एक्स बराबर अपने पास क्या हो गया 28.5 बटा √3, 28.5। आपको यहाँ √3 है, इसको मैं √3 ऊपर और नीचे से गुणा कर लेता हूँ
अपने पास ये 28.5 ऊपर तो हो गया √3, नीचे √3 गुणा हो गया 3 हो गया। इस प्रकार x का मान जो अपने पास, अब इसमें भाग दे देते हैं 3 का, 27, एक बच गया पॉइंट, फिर आपका 5√3 मीटर में आएगा ये, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं तो ठीक रहेगा अपने पास। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी और डी की। त्रिभुज ए बी और डी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी देखिए अपने पास क्या है, ये कौन है, इसके सामने भुजा है, लंब है, और ये आधार है। तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास लंब आपका ए बी बटा आधार बी डी। हम क्या करते हैं, ए बी बी डी को दो भाग में लिख देते हैं, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, ये बी सी है और ये सी डी लिख दिया। अपने पास ये tan 30 डिग्री है, और ये ए बी आपका कितना है 28.5, और बी सी आपका x है और ये y है। ठीक है ना, tan 30 का मान 1/√3 है, ये आपका 28.5 है, ये x का मान x प्लस y, इसका वज्र गुणा कर लेते हैं हम, तो इस प्रकार से वज्र गुणा करेंगे अपने पास क्या आएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 28.5√3 आएगा। अब समीकरण नंबर 1 से देखिए, यहाँ पे क्या है, x बराबर 9.5√3 है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9.5√3, y इज इक्वल टू 28.5√3। यहाँ y बराबर आपके पास 9.5 को उधर पक्षांतर करेंगे, 28.5√3 माइनस इधर प्लस का है तो उधर जाके आपका क्या बन जाएगा, -9.5√3। y बराबर अपने पास रहेगा, देखो इसमें से घटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट घट गया 0, तो दशमलव अपने पास 18 में से 9 गए 9, ये 19√3 हो गया, और y इज इक्वल टू अपने पास 19 इंटू 1.732। इस प्रकार इनको गुणा करने पे अपने पास 32.908 मीटर आ गया, जो कि लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के गया, वो दूरी 32.908 मीटर हो गई। हाँ तो दोस्तों, अपना सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पाद का अनुगमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ये जमीन है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और ये टावर है, ये भवन, ये आपका 7 मीटर ऊंचा है, कितना है 7 मीटर, ये आपका टावर है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर देखता है, उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है, और यहाँ से इसके पाद बिंदु को देखता है, तब इसका कोण 45 डिग्री है। हमें ये पूरी h ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, हम इसको नाम लेते हैं A, B, C, D और E। ठीक है, ये आपकी हम A मान लेते हैं। हम बात करते हैं त्रिभुज A, B और C में, A और B और C, इसमें आपने अपना ये A माना है, इसको ये अपने को 7 मीटर दे रखा है, तो इसमें भी अपना tan थीटा आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार ए बी अपॉन बी सी। tan 45, थीटा अपने पास 45 है, अपने पास ए बी आपका कितना है 7, और ये ए है, 45 का मान 1 होता है 7 ए, और ए बराबर अपने पास 7 मीटर, यानी कि ये आधार आपके पास क्या आ गया 7 मीटर। ये 7 मीटर है, ये आधार समान है, ये और ये समान है, क्योंकि भवन और टावर समांतर होते हैं, ये भी आपका 7 मीटर हो गया। त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, अपना tan थीटा इज इक्वल लंब ए डी डी ई अपॉन आधार ए डी। tan 60 बराबर अपने पास एक डी ई एक्स माना, ये आपने 7 यहाँ से ज्ञात किया है, तो अपने पास ये हो जाएगा tan 60 का मान √3 x बटा 7, x बराबर 7√3। ये आपके पास
आएगी। ये ऊंचाई बराबर सी बराबर सी डी प्लस सी अंडर द रूट 3 है। तो अपने पास इसको इस प्रकार से भी लिखा सकता है 1 प्लस अंडर रूट 3। ये भी सही है और ये भी सही है।